हेलो एवरीवन, आप सभी का डिवाइन टैरो 777 में स्वागत है। आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं कि आपके जो पर्सन है उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, नेक्स्ट 24 आवर्स में उनकी करंट फीलिंग्स क्या होंगी आपके लिए और वो क्या नेक्स्ट एक्शन लेने वाले होंगे। तो यहाँ पर मैंने तीन कार्ड्स रखे हुए हैं। आप जिस भी कार्ड की तरफ अट्रैक्ट फील कर रहे हैं आप वो कार्ड चूज कर सकते हैं। द सन, द कंप्लीट वर्ल्ड एंड द एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पर। आप इन तीनों में से किसी भी एक कार्ड को चूज कर लीजिए और आपकी सुविधा के लिए मैंने जो टाइम स्टैम्प है वो अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहां से जाके सीधे अपनी रीडिंग पर भी पहुंच सकते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जब भी देखेंगे तब आपके साथ में ये रेजोनेट करेगी और ये एक जनरल रीडिंग भी है। आपको इसलिए हो सकता है कुछ चीज़ें आपके साथ में रिलेट करें, कुछ पॉइंट्स आपके साथ में रिलेट नहीं करें। तो जो रिलेट नहीं करेंगे तो आप उसको छोड़ सकते हैं और जो रिलेट करते हैं तो वो आप अपने ले सकते हैं कि ये कार्ड, ये वाली लाइन मेरे लिए है, ठीक है। और आई होप आप सब ही हैप्पी हैं, अपनी लाइफ में बहुत ही खुश हैं और यही मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग को कार्ड नंबर 1 की तरफ से। और जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 को चूज़ करा है उनकी रीडिंग हम स्टार्ट करेंगे। और हम यहाँ पर जो है आपके लिए एडवाइस भी निकालेंगे, कि आपके लिए भगवान ने क्या एडवाइस दे रखी है, आपको क्या करना चाहिए, सब कुछ हम लोग देखेंगे रीडिंग में। तो हम लोग देखना चाहेंगे फ़िलहाल कि आपके पर्सन वो जो भी हो, क्योंकि यहाँ थोड़ा लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि क्या ये सिर्फ लड़कों के लिए रीडिंग है या लड़कियों के लिए रीडिंग है। तो यहाँ हम लोग एनर्जी रीड करते हैं। तो जो भी पर्सन इस वीडियो को देख रहा है ये आपके पार्टनर के लिए है, ठीक है। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपको और आपके रिलेशनशिप को लेकर नेक्स्ट 24 आवर्स में वो क्या एक्शन लेंगी नया, या क्या उनकी थॉट होगी, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर रीडिंग करेंगे। ओके, तो अभी मैंने जो है कार्ड सारे लगा दिए यहाँ पर। अभी इस कार्ड को मैं एक तरफ रख देती हूँ और सबसे पहला कार्ड निकालती हूँ। कोई भी जो भी मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, ये देखिए पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। आपके जो पर्सन है वो आपकी तरफ एक ऑफ़र के साथ में आना चाहते हैं, एक सॉलिड ऑफ़र आपके लिए रखना चाहते हैं। उनका एक मूवमेंट आपके साथ, आपके लिए एक छोटा सा मूव आपकी तरफ लेने के बारे में वो सोच रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि इस समय आपकी तरफ उनको आना चाहिए। तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रिपेयर हो रहे हैं उस चीज़ को लेकर, बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयारियां कर रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं। हो सकता है कोई आपको सरप्राइज़ दे दें वो। तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है, द वर्ल्ड का कार्ड आया है। वाओ, इस वक्त आपको वो ये सोचते हैं कि आप उनकी सारी दुनिया हैं, आप उनके लिए सब कुछ है, आप उनके लिए विक्ट्री है। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि बहुत कुछ कर सकते हैं उनकी लाइफ में। वो आपको लेकर वो बहुत ही पैशनेट फील करते हैं और आपको लेकर वो बहुत खुश फील करते हैं। और ऐसा उनका मानना है कि आप एक बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सन हैं और बहुत ही समझदार इंसान हैं और उनके लिए सब कुछ हैं, ये उनको लग रहा है। तो ये नेक्स्ट 24 आवर्स में उनकी तरफ से आने वाला है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यानी कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं, अपने करियर और अपनी चीज़ों के बारे में भी सोच रहे हैं, ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं। तो हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप का जो है यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, आपकी तरफ क्या मूव करना है, किस तरह से आगे चलना है, वो सब कुछ सोच रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए उनके पर्सन थोड़ा सा ऐसा फील हो कि वो बहुत बिजी हैं। किसी के पर्सन ऐसा शो करेंगे कि शायद वो थोड़ा बहुत बिजी हैं अपने कामों में, लेकिन फिर भी उन्हें अब उनकी दिमाग में उनके ख्याल है उनका, और उनके बारे में ही ध्यान में रखते हुए अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोच रहे हैं। कुछ इस तरह से भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि उनके पर्सन है वो ये उनको थोड़ा सा ना टीज करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मेरे पास थोड़ा ज़्यादा काम है और या मैं कुछ और भी ऑप्शंस रखता हूँ, या कुछ चीज़ों को वो हाइड कर रहे हों शायद। मे बी कोई चीज़ ऐसी सिचुएशन कुछ ऐसी है और उनके पास जो वो आपसे हाइड करने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए वो चीज़ों को कुछ हाइड करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ ऐसा
वो आपको हर बात नहीं बताएं, अपने क्या मूवमेंट करने वाले हैं अपने लाइफ की, उनके कुछ सिनेरियोज ऐसे हैं जिनको वो आपसे नहीं बताते, नहीं डिस्कस किया है उन्होंने अभी तक, ऐसा भी हो सकता है। जस्टिस का कार्ड आया है यहाँ पर, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जस्टिस मिलेगा बहुत जल्द, और आप जो हैं आप जस्टिस पसंद है और शायद आपके मन में है अभी तक, शायद उन्होंने अभी तक आपको कोई भी अटका के रखा था, शायद आपको उन्होंने अभी तक कोई सॉलिड ऑफर दिया नहीं था, इसकी वजह से आप शायद आर और पार वाली सिचुएशन में आके बैठ गए हैं और आप जो हैं उनसे जस्टिस मांग रही हैं कि आप या जो भी पर्सन इस वीडियो को देख रहे हैं वो जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं अपने पर्सन से कि वो उनको जस्टिफाई करें इस रिलेशनशिप को कि उनके मन में क्या है, यानी उनके मन में अगर उनके लिए कोई फीलिंग्स हैं तो वो उनको एक्सप्रेस करें, अगर नहीं है सिर्फ फ्रेंडशिप है तो वो उस तरह से रहे, उनको किसी भी तरह की उलझन में रखें नहीं। ये आप चाहते कि आपके पर्सन आपको उलझन में ना रखें। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, वाह। अब आप वो सच में आपकी तरफ बहुत ज़बरदस्त एक सॉलिड ऑफर लेके आने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है किसी चीज़ की शुरुआत होने वाली है। आपके पर्सन आपके लिए सोच रहे हैं, आपकी तरफ सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं और आपको सचमुच कोई ना कोई ऑफर देने वाले हैं, आपको जस्टिस मिलने वाला है, ठीक है। वो आपको वर्ल्ड समझते हैं, वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं, कुछ चीज़ों को छुपाया हुआ है, कुछ अपनी सिचुएशंस को आपको वो नहीं बता रहे हैं, सारी सिचुएशन आपको नहीं बता रहे हैं वो, लेकिन आपके लिए बहुत कुछ है उनके मन में और आपकी तरफ एक सॉलिड ऑफर ही लेकर आने वाले हैं। यहाँ पर मुझे जो भी कार्ड्स हैं उसमें यही दिख रहा है। बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इमोशंस हैं उनके मन में, बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन है उनके मन में, और उनके मन में आपको लेकर जब भी मतलब सारे जो प्यार वाली चीज़ें होती हैं ना, जब भी आपका नाम लेते हैं, आपके बारे में सोचते हैं तो उनके मन में बहुत सारा प्यार आ जाता है, आपके बारे में सोचकर उनके मन में बहुत सेटिस्फैक्शन आ जाता है। या तो ये आप हो सकते हैं कि आप जब भी इस पर्सन के बारे में सोचते हैं तो आपको लगता है कि ये पर्सन आपके लिए सब कुछ है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये आपके लिए आप बहुत रिलैक्स होकर शायद बैठे हैं अपनी लाइफ में, या वो अपनी लाइफ में बहुत रिलैक्स होकर बैठे। उनको ये पता है कि जो ये पर्सन है यानी आप जो हैं वो बहुत वैल्यू करते हैं आप उनकी, इसलिए वो थोड़ा रिलैक्स रहे हैं अभी तक, इसलिए उन्होंने अभी तक कोई मूव नहीं लिया था। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें आपकी तलवार दिख गई, कहीं ना कहीं आपने उस चीज़ को क्लियर कर दिया है उनको कि भाई मुझे अब जस्टिस चाहिए, अब आप मुझे या तो हाँ कहिए या ना कहिए, अगर आप मेरी लाइफ में हैं तो बताएं, नहीं तो जाइए। मतलब बहुत क्लियर कट बात हो जाने की वजह से अभी वो आपकी तरफ सॉलिड ऑफर लेके आने वाले। अदरवाइज उनको ये पता था तो बहुत रिलैक्स थे, ईजी गोइंग हो रहा था सब कुछ, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। वो बहुत जल्द आपकी तरफ किंग ऑफ सॉर्ड आपकी तरफ मैसेज बहुत जल्द आपसे कम्युनिकेट करने वाले हैं, बहुत तेज़ी के साथ एक्शन लेने वाले हैं, बहुत जल्द से जल्द आप तक अपने उस ऑफ़र के बारे में आपसे बात करेंगे कि वो आपके लिए बहुत प्यार रखते हैं मन में, बहुत उनके मन में प्यार है, उन्होंने आपको आपकी फीलिंग्स को अभी तक समझा है, रिस्पेक्ट दिया है उसको, और अब वो उस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। किस तरीके से वो सब आपसे कम्युनिकेट करेंगे, आपको जस्टिस देंगे, आपके इस सवाल का जवाब अब बहुत जल्द आपको मिलने वाला है, बहुत जल्द मिलने वाला है। आपकी तरफ किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, आपकी तरफ प्यार वाला कप लेकर आने वाले हैं आपके पर्सन। यही नेक्स्ट मूव होगा आपकी तरफ, वो बहुत जल्द से जल्द एक्शन लेने वाले हैं और ये प्यार भरा कप आपकी तरफ लेकर आने वाले हैं, आपसे बात करने वाले हैं वो इस बारे में। यहाँ पर मुझे यही नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये तो सारे बहुत अच्छे कार्ड हैं, बहुत प्यारे से पॉजिटिव कार्ड्स निकले हैं यहाँ पर। तो अब हम लोग यहाँ पर यूनिकॉर्न से देख लेते हैं कि आपके लिए क्या एडवाइस है, यूनिकॉर्न की तरफ से आपको क्या एडवाइस आई है। तो आपको आई है एडवाइस लाफ्टर। देखिए लाफ्टर अट्रैक्ट्स यूनिकॉर्न्स। आपको ये एडवाइस है कि आपको हंसना है, खुश रहना है, क्योंकि जो हंसी होती है ना, बच्चे जैसे खिलखिला के हंसते हैं, वो जो खुशी होती है, जो हंसी होती है, वो यूनिकॉर्न को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। और यूनिकॉर्न जो है आपकी खुशियाँ, आपके जीवन में सारी अबंडेंस लेकर आते हैं, सभी चीज़ें लेकर आते हैं। तो आपको हंसना है, मुस्कुराना है, खुश रहना है, हैप्पी रहना है। आपके लिए यही एडवाइस है, क्योंकि यहाँ सारे ही कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव हैं। आप उनकी वर्ल्ड हैं आपकी तरफ सॉलिड।
ऑफ़र आने वाला है, बहुत जल्द आपसे कम्युनिकेट करेंगे, अपने प्यार का ऑफ़र आपकी तरफ रखने वाले हैं और आपको जस्टिस मिलेगा। आपके लिए बहुत इमोशंस हैं, सब क्लियर है यहाँ पर, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिव कार्ड है। ठीक है, तो ये थी पायल नंबर 1 के लिए रीडिंग। आई होप ये आपके साथ में रेजोनेट हुई होगी, और अगर होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ। तो चलिए अब मिलते हैं पायल नंबर 2 की रीडिंग की तरफ, कि जिन्होंने पायल नंबर 2 को चूज़ किया था उनकी क्या रीडिंग है। हेलो पायल नंबर 2, तो जिन्होंने भी द कंप्लीट वर्ल्ड का कार्ड को चूज़ करा था, अब हम उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि उनके पर्सन की नेक्स्ट मूव क्या होंगे, नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे, उनकी करंट फीलिंग क्या होगी नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। तो यहाँ पर मैं उनका कार्ड रख देती हूँ और यहाँ पर मैंने कार्ड्स को शफल करके लगा दिया है, और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की जो करंट फीलिंग्स हैं, जो नेक्स्ट 24 आवर्स में उनके जो भी एक्शंस होंगे आपको लेकर, वो क्या होंगे। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ से कार्ड निकाल लेती हूँ। एक द हायरोफेंट का कार्ड आया है, शादी का कार्ड है। उफ, आपके पर्सन या आप दोनों में से कोई एक शादी के बारे में सोच रहा है, यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप दोनों में से कोई एक जो है वो शादी के बारे में सोच रहे हैं, शादी करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड निकाल के देखते हैं। किसी को बैक स्टेप जैसा फील होने वाला है, या बैक स्टेप जैसा फील हो रहा है, बहुत ही पेनफुल सिचुएशन में मुझे दिख रहे हैं आपके पर्सन। में भी आपके पर्सन जो हैं वो बहुत ही सैड सिचुएशन में है, उनको दुख हुआ है, तकलीफ़ हो रही है किसी चीज़ को लेकर, उनका मन बहुत ही मतलब उनको लग रहा है कि किसी ने उनको बैक स्टेप कर दिया है, बहुत ज़्यादा दुख में तकलीफ़ में है। अपनी ही बाउंड्रीज़, अपनी ही जो बातों के व्यूज़ उन्होंने अपने लिए बना रखे, अपनी कुछ चीज़ों की बाउंड्रीज बना रखी है उन्होंने अपने इर्द गिर्द, जिसको लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में। वो कुछ काम कर रहे हैं जिसको लेकर वो बहुत आगे बढ़ रहे हैं, उस पर कंटिन्यूस उनका काम जारी है, ग्रोथ जारी है, और उन्होंने अपनी उस ग्रोथ को जारी रखने के लिए अपनी ही चारों तरफ एक बाउंड्री बना रखी है। अब वो थोड़ा कंफ्यूज नज़र आ रहा है, वो उनको समझ नहीं आ रहा है क्या वो सब सही चल रहा है कि नहीं। मे बी ऐसा हो सकता है कि उनके कन्फ्यूज़न की सिचुएशन है, और इसकी वजह से वो बहुत परेशान है, उनके दिमाग में हज़ारों तरीके के थॉट्स आते रहे हैं, और शायद उनको कई लोगों ने धोखा भी दिया है, क्योंकि जब आप आगे बढ़ते हैं, कुछ काम कर रहे होते हैं, तो आपको धोखा मिलता है। ऐसा हो सकता है कि या तो आपके पर्सन जो है उनके लिए शादी का ऑफ़र आ रहा है, उनके पेरेंट्स उनको शादी के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं, या उनके लिए शादी के ऑफ़र आ रहे हैं। तो आपको तो उनको शायद वो सब जब भी वो आपसे बताते हैं तो ऐसी फीलिंग आती है कि बैक स्टेप कर दिया है, शायद मुझे धोखा दे दिया, क्योंकि जब पता है कि शादी आप मुझसे प्यार करते हैं तो आप इस शादी वाले ऑफ़र को क्यों एक्सेप्ट करने की बात करें, आप मना नहीं कर रहे हैं, कुछ इस तरह की चीज़ है। शायद वो अपनी बाउंड्री, उन्होंने कोई बाउंड्री बना रखी है, उसको क्रॉस नहीं कर रहे हैं, वो बैक स्टेप फील कर रहे हैं, वो दुखी फील कर रहे हैं, और शादी का ये कार्ड है। चलिए थोड़ा और कार्ड निकाल के इस बात को और क्लियर करते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ, तो मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या तो ये पर्सन जो है आपके, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो ऑलरेडी शादीशुदा है, ऑलरेडी उन्होंने कभी आपको ये बात बताई नहीं है, और शायद आपको ये बात पता चली है तो आप बैक स्टेप फील कर रहे हो, आप सैड फील कर रहे हो कि या तो वो किसी और के साथ में रिलेशनशिप में है और आपको ये वाली बात पता चली तो आपको बैक स्टेप फील हो रहा है, या फिर आप किसी के साथ में हैं और ये बात उनको पता चली है तो वो बैक स्टेप फील कर रहे हैं। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न की सिचुएशन फील कर रहे हैं, कन्फ्यूज़न यहाँ पर बहुत ज़्यादा, यानी आपकी जो नेक्स्ट मूव हैं, जो नेक्स्ट सिचुएशन है वो कुछ इस तरीके की होने वाली है कि यहाँ ये पता चल रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल दिया हो अचानक से, ऐसा हो सकता है, और उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा सैड फील हो रहा हो, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन में जब तक उन्होंने डाला और वो अपना एंजॉयमेंट कर रहे हैं, तो ये सैडनेस जो है वो हो सकता है आपकी तरफ हो, ये आप हो
जिसको बैक स्टेप फील हो रहा हो, क्योंकि आपने तो बहुत एफर्ट, बहुत प्यार दिखाया इस पर्सन को लेकर, बहुत प्यार, बहुत एफर्ट्स दिखाए हैं, लेकिन ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको डाल दिया इन्होंने। ऐसा हो सकता है आपने इनके साथ शादी के सपने सजो के रखे हैं, लेकिन जब आप देख रहे हैं कि ये किसी और के साथ में एंजॉय कर रहे हैं, किसी और के साथ में अपनी लाइफ को के साथ में मस्त हैं, तो आपको बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि आपने बहुत एफर्ट्स डाले इस रिलेशनशिप में और आपको बैक स्टेप फील हो रहा है। अब यहाँ अगर इन कार्ड्स को देखा जाए तो ये कुछ इस तरह से बोल रहे हैं, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा सैड फील हो रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप एक सॉलिड आंसर चाहते हैं उनकी तरफ से, सॉलिड आंसर चाहते हैं कि आप या तो थर्ड पार्टी में ही रहिए या फिर मुझको चूज़ करें। किसी एक चीज़ को चूज़ करने के बारे में आप चाहते कि वो आपको एक सॉलिड ऑफर दें, वो आपको एक सॉलिड ऑफर दें। यहाँ पर ये हस्बैंड को जो कार्ड होता है वो ऐसा भी होता है कि भाई आप भगवान की शरण में जाना चाहते हैं, आप गुरु की शरण में जाना चाहते हैं, जहाँ यानी या हो सकता है किसी ऐसे इंसान से एडवाइस लेना चाहते हों जिनको थोड़ा एक्सपीरियंस है, जो जानते हों आपकी सिचुएशन को बहुत अच्छे से, उनको पता है कि कैसे डील करना है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ लोग ऐसे लोगों के पास उनकी गाइडेंस में हो, या हो सकता है कि आप टैरो कार्ड्स देख रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप ज्योतिष के पास जाते हो, या आपकी कोई फ्रेंड हो, कुछ इस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही कि आप उनके पास जाके सजेशंस मांगने की कोशिश करते हो कि आपको क्या करना चाहिए, नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए, इनके साथ में रहना है, मूव ऑन करना है, क्या करना है, ठीक है, आप कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आप ऐसा कुछ गाइडेंस लेने की कोशिश कर रहे हों, क्योंकि आपको पता चल गया कि आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला गया है और आपको एक सॉलिड ऑफर चाहिए था इस पर्सन से, ठीक है। पेज ऑफ कप्स, आप अपने आप को पेज ऑफ कप्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स की यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है वो ये दिखा रही है कि कोई नई सी शुरुआत करने की कोशिश में है। आप अभी भी इस पर्सन को एक चांस देने की कोशिश में है। अभी भी आप इस पर्सन के थर्ड पार्टी सिचुएशन की बात को जान के, अपने आप को बैक स्टेप फील करके, आप आप जानते कि आपने बहुत एफर्ट लगाए हैं। हो सकता है ये बंदा थोड़ा सा होता है ना, हम सोचते हैं कि ये शायद बहक गया होगा, ये सब। तो ये सब जानने के बाद भी आप स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके मन में फिर भी इस इंसान के लिए प्यार है, फिर भी आपके मन में इनके लिए फीलिंग्स हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि जो ये पर्सन है वो रात में सो नहीं पा रहे हैं, वो सो नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में आपको पता चल गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये बात पता चल गई तो वो सो नहीं पा रहे हैं, और उनको ये भी पता है कि आपने बहुत एफर्ट्स डाले हैं इस पूरी सिचुएशन में। उनको ये भी पता चल गया, उनको पता है कि आप फिर भी प्यार करते हैं, फिर भी आप इस चीज़ को, इस रिश्ते को, इस पर्सन को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो कहीं ना कहीं गिल्ट वाली सिचुएशन में है आपके पर्सन, कहीं ना कहीं गिल्ट वाली सिचुएशन में है आपके पर्सन, और वो इस बात को लेकर वो परेशान रहते हैं, वो सो नहीं पा रहे हैं, उनको खुद से लग रहा है कि वो कितना गलत है, ठीक है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड जब भी आता है तो इसका मतलब है कि आपको इस चीज़ का एहसास है कि उनको बहुत गिल्ट कॉन्शियस हो रही है, आपको इस चीज़ का एहसास है। तो आपको मालूम है कि आपने बहुत एफर्ट्स करे हैं और आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और उनको गिल्ट का एहसास हो गया। तो आपको कहीं ना कहीं होप है, आपको कहीं ना कहीं एक चीज़ की, इस बात की होप है कि ये पर्सन जो है आपके पास लौट कर आएगा। आपको इस बात की उम्मीद है, अभी भी कहीं ना कहीं उम्मीद है कि ये पर्सन आपकी प्यार के कप्स को समझेगा और वापस लौट के आएगा, क्योंकि इनको गिल्ट है, ठीक है। तो अब ये फिर से हम एक बार इसको समझा देते हैं कि आपके पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला, आपने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, लेकिन जब उनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में आपको पता चला तो आपको लगा कि बैक स्टेप कर दिया हो किसी ने, किसी चीज़ खत्म हो गए हो। आपको लगा होगा कि आपने जितनी भी चीज़ों में एफर्ट डाला वो सारी सिचुएशन खत्म हो गई, वो पूरा आपका रिलेशनशिप खराब हो गया, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा प्यार, क्योंकि आप, ये शादी का कार्ड भी कहलाता है, और ये एक ऐसा कार्ड भी कहलाता है कि जहाँ हम लोगों से एडवाइस लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, एक्सपीरियंस लोगों के पास जाते हैं, स्पिरिचुअल गुरुज के पास जाते हैं, और एक शादी का कार्ड भी है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने इस पर्सन के साथ में शादी के बारे में भी सोच रखा हो, ठीक है, या फिर आप ऐसे लोगों से एडवाइस ली हो कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा भी आपने किया होगा। इस चीज़ के लिए आपने कई सारी चीज़ों को मतलब खोजा होगा कि क्या करना चाहिए आपकी सिचुएशन, क्योंकि आपका मन कहीं ना कहीं इस पर्सन को एक मौका फिर से देना चाहता है। आपका मन कहता है कि चलो हम इसको एक बार फिर से
एक ऑफ़र दें, एक बार फिर से इसको एक मौका दें। और जब इसको इस बात के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा सैड है, उनको बहुत गिल्ट कॉन्शियस है कि आपको ये पता चल गया कि आप थर्ड पार्टी में थे। उनको ये भी मालूम है आपने कितने ऑफर्स, कितना एफर्ट डाला है। अब आप इस समय पर आराम से हैं और आपको एक उम्मीद है, एक होप है कि ये पर्सन कहीं नहीं जा रहा है। या हो सकता है आपको ये लगता हो कि चलिए ये पर्सन मुझे शायद एक ऑफ़र देंगे, आपको ये लगता होगा आपके पर्सन जो हैं आपको एक मौका देंगे, आपके बारे में समझ चुके होंगे, वो जान चुके होंगे, तो वो आपको एक मौका देंगे, ठीक है, आपके प्यार के बारे में। क्योंकि कभी कभी हमारी एनर्जी अटक जाती है किसी पर्सन के ऊपर, हम जान के कि इसने कितनी ही गलतियां की हैं हम उसे माफ़ कर देते हैं, तो ऐसा हो जाता है। तो आपके लिए एडवाइस क्या है यूनिकॉर्न की तरफ से? यूनिकॉर्न की तरफ से आपको एक एडवाइस, हेल्प, द हेल्प यू नीड इज ऑन इट्स वे, सो कीप वॉचिंग फॉर इट। यहाँ पर क्या है देखिए, आपके लिए कार्ड में हेल्प का है और यहाँ पर लिखा है कि आप जिस तरीके की हेल्प के बारे में सोच रहे हैं आपको लगातार वो देखते रहना है, आपको वो हेल्प मिलेगी, आपको वो हेल्प मिलेगी। आप शायद इस पर्सन को अभी भी एक मौका देना चाहते हैं, आपको लगता है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, आपको प्यार देंगे, आपके प्यार की कद्र करेंगे। आपके अंदर जो होप है ना, वो होप आपके अंदर है, वो इस चीज़ को जिंदा रखना चाहती है, उनको एक और मौका देना चाहती है। तो यही एडवाइस आपको आई है कि द हेल्प यू नीड इज़ ऑन इट्स वे। जो हेल्प जो आपको चाहिए है इस रिलेशनशिप को सही करने के लिए, जो आपको एडवाइस चाहिए है, जो हेल्प आपको चाहिए है, वो आपके तरफ आ रही है। सो कीप वॉचिंग फॉर इट। तो इसलिए कंटिन्यूस उस चीज़ को देखते रहिए, ठीक है। कब आपकी तरफ वो आती है, आप उस सिचुएशन से, इस पेनफुल सिचुएशन से आप कब बाहर आते हैं, क्योंकि ये पेनफुल सिचुएशन आपकी है, तो आप इस पेनफुल सिचुएशन से कब बाहर आएंगे ये आपको देखते रहना है, ठीक है। और आप बहुत जल्द इस सिचुएशन से बाहर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपकी रीडिंग है। आई होप आपके साथ में रिलेट की होगी। अगर आपके साथ रिलेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही। और जिनका अभी थर्ड पायल चूज़ किया था, हम उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो पायल नंबर 3। तो जिन्होंने भी पायल नंबर 3 द एम्प्रेस का कार्ड को चूज़ करा था, हम उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि आपके पर्सन की नेक्स्ट 24 आवर्स में उनकी क्या करंट फीलिंग्स होगी और क्या नेक्स्ट एक्शन होगा आपको लेकर। तो यहाँ पर कार्ड्स लगे हुए हैं और मैं आपके लिए कार्ड निकालती हूँ कि क्या एक्शन होने वाला है, क्या उनकी तरफ से होने वाला है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है, वो आपके लिए एक अपना प्यार भरा छोटा सा कप आपकी तरफ ऑफर करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं अपने प्यार भरे कप के साथ में। आपके लिए इमोशंस हैं उनके मन में और वो देख रहे हैं कि किस तरह से इस रिलेशनशिप की शुरुआत हो रही है। बहुत ज़्यादा नहीं, बट शायद फ्रेंडली लेवल पर ही वो अभी आपके साथ में इस चीज़ की शुरुआत करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपका उनका रिलेशनशिप आगे बढ़े, तो शायद इसकी शुरुआत वो अपनी तरफ से करेंगे और आपको एक छोटा सा ऑफ़र देंगे, प्यारा सा ऑफ़र देना चाहते हैं। और क्या है, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। शायद वो आप लोगों के बीच में कुछ इस तरह की बात हुई है कि वो थोड़ा सा सैड फील हो रहे हैं, लेकिन उनको कुछ उम्मीद है, उनको शायद उम्मीद है कि कुछ हो सकता है। अब ये सैडनेस की रीज़न क्या हो सकता है वो तो आप ही लोग जाने, लेकिन यहाँ पर इंसान के अंदर टोटली सैडनेस नहीं है, उसके मन में कहीं ना कहीं होप है, उम्मीद है और उसी उम्मीद की वजह से वो एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, एक नई बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं। वो एक उनको 4 ऑफ कप्स यानी कप्स के कार्ड ज़्यादा है, प्यार इमोशंस के कार्ड्स यहाँ पर ज़्यादा है। उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है पर उसको मिस कर रहे हैं शायद वो। यहाँ पर ये देखने की बात है, बहुत ज़्यादा सैड वाली सिचुएशन में है। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है काफ़ी सैड हैं किसी भी वजह से। आप यहाँ पर साफ दिख रहा है, दोनों ही कार्ड्स एक दूसरे को जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो सैड हैं, इमोशनली उनको हर्ट फील हो रहा है और वो हर्ट फील जिस भी वजह से हो रहा है
लेकिन वो काफ़ी सैड है और उनको वो अपना है ना सेल्फ सेंट्रिक होकर अंदर ही अंदर चीज़ों को सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा क्यों चीज़ों को इग्नोरेंस मिली है, या जो भी हर्ट हुए हैं उसके बारे में दिमाग में कंटिन्यूस बातें चल रही हैं उनकी कि ऐसा क्यों हुआ है, कि ऐसा क्या रीज़न हो गया अचानक से जो ये सैडनेस आई है। और उनको कोई अपॉर्चुनिटी, शायद आप उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो शायद दुखी हैं तो आपने उनको मनाने की कोशिश की है, लेकिन उस चीज़ को उन्होंने देखा नहीं, इग्नोर कर दिया है शायद, ठीक है। वो अपनी ही थॉट्स में घिरे हुए हैं, वो अपनी ही चीज़ों में स्टक हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको कोई मूवमेंट नज़र नहीं आ रहा है। उनको लग रहा है कि ऐसा ना हो कि आप उनको, क्योंकि उन्होंने वो चीज़, आपने शायद उनको मनाने की कोशिश की है पर उन्होंने उस चीज़ को देखा नहीं, और उनको अभी उनके दिमाग में ये चीज़ चल रही है क्योंकि वो इस चीज़ से अनभिज्ञ है, उनको पता ही नहीं कि आपने कुछ चीज़ अपनी तरफ से की थी, शायद कोई मैसेज किया हो, कुछ भी इस तरह की चीज़ की होगी, पर उन्होंने इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया। तो वो अब अपने ही दिमाग में कई तरीके के थॉट्स से घिर गए हैं, कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। उनको डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि अब आप अगर उनकी किसी भी चीज़ को इग्नोर ना कर दें। कई सारी थॉट्स उनके दिमाग में है सॉरी, तो वो चल रही हैं उनके मन में, और काफ़ी थॉट्स उनकी खुद से ही उनको परेशान और उनको एक ना बांध के रख दिया कि कोई भी वो एक्शन ना ले पाए, मूवमेंट ना कर पाए, ऐसा उनको लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये है, बट द चैरियट का कार्ड दिखा रहा है कि वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे बहुत जल्द, आपका अपना प्यार का कप आपकी तरफ लेकर आने वाले हैं, आपकी तरफ। उनका जो द चैरियट का कार्ड ये बता रहा है कि उनको अपने और आपके रिलेशनशिप की वैल्यू का पता है, उन्हें पता है कि कौन किसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, उनको ये बात अच्छे से मालूम है, और इस चीज़ को वो ध्यान में रखेंगे, वो पुरानी बातों को ध्यान में रखेंगी, जो भी आपके और उनके लिए जो भी इस रिलेशनशिप को बनाने में आप दोनों का जो योगदान रहा ना, जो जितना मजबूत है, ये बात उन्हें अच्छे से पता है। उन्हें पता है ये इतने आसानी से टूटने वाला नहीं है, चाहे कुछ भी हुआ हो, कितना ही कुछ हुआ हो, लेकिन उन्हें पता है कि कितना आप दोनों का प्यार है, कितना उस चीज़ को वो वैल्यू है आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए। छोटी मोटी बातों से चीज़ें ख़त्म नहीं होती हैं, ये बात उन्हें अच्छे से पता है, और वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं, अपने मन को तैयार कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, ऑफ़र देने के लिए, आपके लिए विश मांग रहे हैं। आप उनके लिए एक विश हो, स्टार हो उनकी लाइफ का, और आपको बहुत इम्पॉर्टेंट मानते हैं वो। ये बहुत ही खूबसूरत कार्ड है द स्टार का, आपको बहुत इम्पॉर्टेंट मानते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो अपनी इस सिचुएशन से बाहर नहीं आएंगी, वो इस सिचुएशन से बाहर आएंगे, उस सैडनेस से बाहर आएंगे, वो अपनी थॉट्स से बाहर आएंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। द सन का कार्ड है, द सन का कार्ड जो है वो बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि वो नई बिगनिंग करेंगे, वो नई स्टार्ट करेंगे आपके लिए, वो पुरानी बातों को भूलना चाहते हैं, इसलिए वो शायद थोड़े दिनों के लिए, हो सकता है उन्होंने आपको नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में भी रखा हो, आपसे बातचीत नहीं की हो, मैसेज नहीं किया हो आपकी तरफ, आपने मैसेज किया है लेकिन उन्होंने देखा नहीं, उस चीज़ को मिस अपॉर्चुनिटी मतलब ध्यान नहीं दिया, ठीक है, या आपने कोई इस तरह का हिंट दिया है कि आप उनसे नाराज़ नहीं हैं इस तरह से, लेकिन उस चीज़ को उन्होंने ध्यान नहीं दिया, वो अपनी प्रॉब्लम में बंधे रहे। लेकिन एक नई शुरुआत करेंगे। नई शुरुआत के दो कार्ड्स हैं, पेज ऑफ कप्स और द सन का कार्ड यही बताता है कि वो एक नई शुरुआत करेंगे, फिर से पुरानी बातों को भूलेंगे, आपकी तरफ आएंगे और एकदम बबली टाइप का एकदम शुरुआत करेंगी, बहुत प्यारी सी शुरुआत करेंगी। उन्हें पता है आप दोनों की जो रिलेशनशिप है वो कितना मजबूत है, कितना प्यारा है, ये उनको पता है, वो वैल्यू को समझते हैं, अपने प्यार की वैल्यू को समझते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। हो सकता है आपके पर्सन जो है इस वक्त भगवान की शरण में भी हों, वो ईश्वर की प्रार्थना कर रहे हों कुछ चीज़ों को लेकर, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को बहुत ही शिद्दत से चाहते हैं तो हम भगवान का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते हैं। तो आपके पर्सन जो हैं वो थोड़ी सी हेल्प सीख कर रहे हैं, शायद वो एडवाइस ले रहे हैं लोगों से, अपने फ्रेंड से या अपने किसी भी, मतलब अपने आप को इस चीज़ के लिए मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपको फेस कर सके, फिर से एक ऑफ़र जो भी उनको देना है, नई शुरुआत जो करनी है, वो उसके लिए अपने आप को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उस चीज़ के लिए अपने आप को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है क्योंकि जब इंसान टूटा हुआ होता है और उसको कुछ समझ नहीं आता, कोई एक्शन उसको समझ नहीं आता, तो वो पहले उस चीज़ के लिए अपने आप को तैयार करता है, मोटिवेट करता है। तो वो मोटिवेशन के लिए आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट एक्शन का यही होगा कि मोटिवेट होंगे,
जो भी वो उनके सैडनेस है, उन्होंने अब भले आपको ध्यान नहीं दिया, वो बहुत अटके हुए महसूस कर रहे हैं, अपनी ही थॉट्स में बहुत अटके हुए हैं, पर वो आपको अपनी विश मानते हैं, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, वापस से आपको अपना प्यार भरा कब देना चाहते हैं, आपकी तरफ नई शुरुआत करना चाहते हैं अपनी, और आपके रिलेशनशिप की वैल्यू को समझते हैं, तो अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं, अपने आप को इस लिए बना रहे, मजबूत कर रहे हैं अपने आप को कि आप जो हैं उनसे नाराज़ नहीं होंगी। ठीक है, यहाँ पर या वो आपको किस तरह से फेस करेंगे, किस तरह से मनाएंगे, या जो भी कुछ है। तो यहाँ ये सारे पॉजिटिव कार्ड्स हैं आपके लिए फिलहाल। चलिए आपको देखते हैं एडवाइस क्या आ रहा है यूनिकॉर्न की तरफ से, आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं। सीकिंग गुड है, लुक फॉर गुड इन योर करंट सिचुएशन। यहाँ पर ये लिखा है करंट सिचुएशन में आपको, अगर आपने कोई भी ऑफ़र दिया था, उन्होंने उस चीज़ को ध्यान नहीं दिया है, तो आपको इस वक्त इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखना है उनके, और जो भी पुरानी बातें हैं आपको भी भुलानी होंगी, क्योंकि अगर वो नया स्टार्ट करेंगे, अगर वो नई शुरुआत करेंगे आपकी तरफ, तो आपको भी नई शुरुआत के लिए हमेशा ये बात सोचनी होगी, उस पर्सन ने आपके लिए, आपके और उनके जो पिछले रिलेशनशिप रहा है आपका और उनका जो पिछला रहा है बातचीत का तरीका कैसा था, जो भी है, आपको वो वाली चीज़ हमेशा ध्यान रखनी होगी। सीकिंग गुड का मतलब यही होता है, आपको अपनी पिछली बातें ध्यान रखनी होंगी, ये नहीं कि पुरानी बातों को आप भूल के और उन्हीं पुरानी कड़वाहट को अपने दिमाग में रखें, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीकिंग गुड लुक फॉर गुड इन योर करंट सिचुएशन, जो भी आपकी करंट सिचुएशन है अभी भी, उसमें आप अच्छी चीज़ों को ही देखें, अच्छी चीज़ों के बारे में ही सोचें। ठीक है, तो ये आपकी एडवाइस है, ये आपकी रीडिंग है। आई होप आपके साथ रिलेट की हो। अगर रिलेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।